हेलो डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पाठशाला किड्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके पहले भी आपने एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा है लास्ट क्लास में। तो देखिए एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है। एचसीएफ, एच फॉर होता है हाईएस्ट, C for common, F for factor। तो जो जिन दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर्स के बीच में हमको एचसीएफ फाइंड करना होता है, तो पहले उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, फैक्टर्स। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमें अगर किसी नंबर का एचसीएफ निकालना है, किसी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, तो उनके फैक्टर्स निकालने होंगे पहले। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल एक लेते हैं, 18 एंड 24। इसका हमें एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 18 के पहले फैक्टर्स करेंगे। आपको मालूम है इस तरह से फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो ये 9 टाइम में डिविजिबल हो गया। अब ये 9 नंबर है, किससे डिविजिबल होगा, 3 से, तो ये 3 टाइम में डिविजिबल हो गया। फिर 3 से किया, ये 1 टाइम में हो गया। ठीक है, अब 24 करते हैं। 24 का करते हैं तो देखिए 24 का क्या होगा, 2 से डिवाइड किया, लास्ट में ये 4 है, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा, 12 टाइम में डिवाइड हो गया। फिर 2 से किया, 6 टाइम में डिविजिबल हो गया। फिर 2 से कर सकते हैं, 3 टाइम में डिविजिबल हो गया। फिर 3 से करना पड़ेगा और ये 1 टाइम में डिविजिबल हो जाएगा। अब हम इनके फैक्टर्स देखते हैं कि 18 का फैक्टर्स क्या हुआ। देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 24 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको देखना है, अगर एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों के बीच में कॉमन वैल्यूज़ क्या है। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 आ गया। ठीक, अब यहाँ 2 है लेकिन यहाँ अब 2 नहीं बचा। यहाँ पर भी है, इसके लिए भी कोई फैक्टर नहीं है, इसके लिए भी कॉमन वैल्यू नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 मैंने देखा, यहाँ 3 और यहाँ 3। ठीक है, एक पेयर मिल गया है ना कॉमन। ठीक है, अब इसके लिए कोई पेयर नहीं बचा, तो हमारे पास 2 इंटू 3 ही रह गया और ये आंसर मिला 2 इंटू 3 मतलब 6। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर क्या निकला, 6। बात समझ में आ रही है आपको। अब इसी तरह से आप किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर हों, उनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एचसीएफ, इसे इसीलिए हम जानते हैं, इसे जीसीडी भी कहा जाता है। जीसीडी का मतलब होता है, जी फॉर होता है ग्रेटेस्ट, सी फॉर कॉमन एंड डी फॉर डिवीजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी इसे कहते हैं, एचसीएफ को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। यानी कि ये इसका मतलब है कि वो नंबर, जैसे 18 और 24 का मैंने एचसीएफ फाइंड किया, तो हमने क्या फाइंड किया, वो नंबर जो दोनों में को, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, जो दोनों को डिवाइड कर सके,
तो ग्रेटेस्ट वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए 6 आया है, अब 6 के ऊपर का कोई भी नंबर ले लीजिए, वो 18 और 24 को डिवाइड नहीं कर सकता। 6 है तो सबसे बड़ा ऐसा नंबर है, कॉमन है जो दोनों में, जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इसे GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। बात समझ में आ गई। और इस मेथड को कहते हैं, ये मेथड जो अप्लाई किया है मैंने, इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलिए, और मेन मेथड भी यही होता है। अब एक्सरसाइज पर आते हैं। अभी सिर्फ HCF देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में LCM भी देखेंगे। जैसे कि 6A, एक्सरसाइज 6A है, 3 and 6। देखिए एक्सरसाइज 6A में क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बाय इंस्पेक्शंस। तो 1A, यहाँ पर आपको जो मैंने अभी बताया 3 and 6 है, जो मैंने अभी बताया आपको, तो वो मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इन्होंने मल्टीप्लिकेशन मेथड से बात की है, तो हमको क्या करना है, बाय टेबल का यूज करना है। टेबल तो आपने सब याद की होगी, 20 तक तो याद की होगी। तो आपको रिटर्न फॉर्म में लिखना है we find three and 6 in multiplication of 3 then only 3। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा कि 3 जो है 3 से डिविजिबल है और 6 3 से ही डिविजिबल है। किसी इसके अलावा किसी और नंबर से दोनों नंबर डिविजिबल नहीं है, तो लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3। देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल होता है, देयरफॉर 3 इज HCF ऑफ 3 and 6, या ऑफ की जगह बिटवीन यूज कर लीजिए। ओके, अच्छा दूसरा इसका बी करते हैं, बी पार्ट 12 and 8। 12 and 8। अब इसमें क्या करेंगे, इसी तरह से लिखेंगे we find both 12 and 8 only in the multiplication of, देखिए 12 जिससे डिवाइड हो सकता है उसका, देखिए 12 और 8 2 से डिविजिबल है, फिर दोनों 4 से भी डिविजिबल है। फिर इसके बाद कोई ऐसा नंबर जिससे डिविजिबल हो, 6 आएगा, 6 2 से 12 को डिवाइड कर सकता है लेकिन 8 को नहीं कर सकता। तो हमको मालूम है 2 and 4 ही आएंगे। ठीक है, 2 and 4। Therefore 4 is greatest, सॉरी यहाँ therefore नहीं लगेगा, 4 is greatest, therefore 4 is HCF between 12
एंड 8। ओके, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। कुल मिलाकर आपको ये करना है कि जैसे कि 33 और 44 को देखा, तो ये दोनों 11 से डिविजिबल हो सकते हैं। 3 से भी डिविजिबल होंगे, 3 से नहीं, सिर्फ 11 से ही डिविजिबल होंगे ये दोनों नंबर। तो एचसीएफ आ जाएगा 11। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कर लेंगे। इसके बाद आता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर फाइंडिंग फैक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। 4A, 6 एंड 9। तो क्या करना है, पहले तो हमें प्राइम फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 2 से किया ये 3 आया, 3 से किया ये 1 आ गया। देखिए 9 का फैक्टर्स करने के लिए 3 का यूज किया, 3 टाइम में हो गया, फिर 3 से 1 टाइम। ठीक है, फैक्टर आप देखेंगे, फैक्टर ऑफ 6 क्या हुआ, 2 इंटू 3। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर्स। तो हमको मालूम है ग्रुपिंग करेंगे तो 1 इंटू 6 आएगा, 6 इंटू 1 आएगा, 2 इंटू 3 आएगा, सॉरी 1 इंटू 6 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। बाकी इसको फिर से इधर से उधर आगे पीछे करके हो सकता है। अब इसका देखते हैं, फैक्टर ऑफ 9 क्या मिला हमें, 3 इंटू 3। अब फैक्टर 3 इंटू 3 ग्रुपिंग करेंगे तो हमको मालूम ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, ओनली 3 इंटू 3 यानी कि 9 मिल जाएगा, बस केवल ये मिल सकता है। तो हम देख रहे हैं, शो इसके देख लीजिए, सो दैट फैक्टर्स आर क्या मिलेगा, 2 3 2 3 और 6। ठीक है, इसके फैक्टर्स, सो दैट फैक्टर आर क्या मिलेगा इसमें, 1 के कोई बात नहीं, 3 ओनली 3 एंड 9। ठीक है, 1 3 एंड 9 ये हो जाएगा फैक्टर्स। अब इन दोनों में कॉमन वैल्यूज क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन 3 और 3। ठीक है, यहाँ 3 और 3 इन दोनों में यही कॉमन मिल रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन मिल रहा है। ठीक है, जब कुछ नहीं मिलता तो 1 ले लेते हैं। अभी यहाँ नंबर 1 मिल रहा है, वो भी 3 है दोनों में। तो यहाँ पर जो एचसीएफ निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, एचसीएफ जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा 3। चलिए एक बार और समझते हैं इसका, 4th का बी नंबर 10 एंड 15। हमने क्या किया, 10 के फैक्टर्स किए, 2 और ये 5 टाइम में गया, ये 5 और ये 1 टाइम। 15 के भी कर लिए हमने, 3 से गया 5 टाइम में और 5 से गया 1 टाइम में। आपको क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ 10। आपने जैसे इसके फैक्टर्स पढ़े थे मल्टीपल एंड फैक्टर्स चैप्टर में, तो हमें सीधा सीधा मालूम है इसके फैक्टर्स क्या क्या मिलेंगे हमको। पहली बात तो 1 हर किसी का होता है, 1 होगा, यहाँ 2 मिला
2 भी होगा, 5 और 10, 2 5 1 2 5 एंड 10। ठीक है, सीधा इतना ऐसे करते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ 15 क्या होंगे, हमें मालूम है इसका 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और खुद में 15 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों में देखिए 1 तो रहेगा और इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन फैक्टर क्या मिला हमको, 1 एंड 5, तो आंसर मिला हमें 5। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 5। इतनी बात समझ में आई होगी। आशा करते हैं आगे के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। होमवर्क में आपका 20 32 का करना है, 30 45 का करना है, 70 एंड 90 का करना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको 4, ये सी नंबर है, ये डी नंबर है, ये ई नंबर है। ठीक है, एक्सरसाइज सही है तो आपको ये करना है। अब आगे बढ़ते हैं, जो मैंने आपको समझाया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड रहेगा वो आपका ये है 5A। बुक में एक बार देखिए ध्यान से, लिखा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है ये आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 30 एंड 75। क्या करना है आपको, फैक्टर्स निकालने हैं 2 से, तो ये 15 हो गया 15 टाइम में, फिर 5 से करेंगे 3 टाइम में चला गया, और 3 से किया 1 टाइम में चला गया। आपने 75 का किया, 2 से तो देखिए डिविजिबल नहीं होगा, लास्ट में 5 देखा तो आप सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको 5 1 जा 2 बचेगा, 5 5 जा, फिर 3 से गया कितना आ जाएगा 5 टाइम में, और फिर 5 से गया 1 टाइम में हो गया। ठीक है, आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। आपने फैक्टर्स ऑफ 30 क्या मिला हमें, 2 × 5 × 3। फैक्टर्स ऑफ 75 क्या मिला हमें, 5 × 3 × 5। अब आपको देखना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन वैल्यू देखिए, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, काम खत्म, 2 से हमें कोई लेना देना नहीं फिर अब। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, 5 नोट कर लीजिए, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 भी नोट कर लीजिए। अब ये 5 ऊपर नहीं है। ठीक है, एक 5 था, एक 5 कॉमन हो गया, 3 एक बार था, एक पेयर मिल गया हमको, पेयर हमें ढूंढना है सेम नंबर्स का। ठीक है, पेयर, बस बाकी से कोई लेना देना नहीं, और ये हो गया 15, आंसर मिल गया हमको 15। बात समझ में आ गई होगी आपको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी का बी पार्ट, 64 एंड 80। 64 एंड 80। अब 64 एंड 80 क्या होगा, फिर से 64 का फैक्टराइज करेंगे, तो 2 से डिवाइड किया क्योंकि इवन नंबर है, 32 मिल जाएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, 2 से 1। ठीक, 80 का डिवाइड कर लिया, 2 से 40 टाइम में हो गया, 2 से 20 टाइम में हो गया, फिर 2 से 10 टाइम में हो गया, फिर 2 से 5 टाइम में हो गया, और ये 5 से 1 टाइम में हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फैक्टर्स लिखने हैं। 64 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है। ठीक, 80 के फैक्टर्स 4 टाइम 2 और 5, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। अब एचसीएफ निकालना है
तो देखिए कॉमन फैक्टर से निकालेंगे, ये 2, ये भी 2 कॉमन हो गया, पेयर मिल गया, ये और ये, बाकी ये 2 का पेयर नहीं बना, ठीक है, और इस 5 का भी पेयर नहीं बना, तो इनको हटाइए, कोई मतलब नहीं। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये आपका HCF इसमें हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अब आप ये पूरी एक्सरसाइज लगाएंगे, कोई डाउट हो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपका आंसर देने की। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।